जब छोटे थे बातों को भूल जाया करते थे तो सब कहते थे कि बातों को याद करना सीखो। आज बड़े हो गए हैं, बातों को याद रखते हैं तो सब कहते हैं बातों को भूलना सीखो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। खैर, हम लोगों की वाकई एक आदत होती है कि हम सामने वाले के साथ बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ, फला इंसान मेरे जैसा हो जाए। अगर मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ पसंद है तो उसको भी वही होना चाहिए, और अगर दूसरा इंसान मेरे कहने के हिसाब से नहीं चलता है या मेरी पसंद के हिसाब से नहीं चलता है या मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है तो वो गलत हो जाता है, जबकि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर इंसान का अपना वजूद है, हर किसी की अपनी पसंद है ना। अगर बगीचे में एक ही तरीके के फूल होंगे तो वो बगीचा कितना खूबसूरत होगा, और वहीं अगर रंग बिरंगे फूल होंगे अलग अलग तरह के तो फिर वो बगीचा कितना खूबसूरत होगा, ये हम सबको पता है ना। तो इसलिए हर इंसान के अपने अपने कलर्स हैं, पसंद है नापसंद है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस ना रख के एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और सीखें तो शायद जिंदगी बहुत आसान और बहुत खूबसूरत हो जाएगी, है ना। तो चलिए आइए इसी बात से मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि जो कि बहुत ही मोटिवेट करेगी आपको, और किस तरीके से हम जिस भी हाल में हैं या जैसे भी हैं या एक दूसरे को उनके हिसाब से वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करेंगे तो ज़रूर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है सब कुछ, है ना। तो एक राजा होता है जो कि बहुत ही अच्छा राजा होता है, बहुत फेमस होता है अपने हर तरह से। वो अपनी प्रजा का, जो उसकी जो नगर के लोग होते हैं उनका वो बहुत देखभाल करता है, बड़ी खूबसूरती के साथ अपना शासन वो चला रहा होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उस राजा की एक आंख और एक पैर में कुछ खराबी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इसी वजह से वो मजबूर होता है। अदरवाइज उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, लोग उसकी बड़ी वाहवाही करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, प्रजा बहुत खुश होती है। राजा के दिमाग में एक दिन ऐसी आती है कि क्यों ना मैं अपनी एक तस्वीर बनाऊं खूबसूरत सी। तो वो पूरे अपने नगर में ऐलान करवा देता है कि जो भी इंसान मेरी खूबसूरत सी तस्वीर बनाएगा मैं उसको बहुत सारा प्राइज दूंगा, बहुत सारे हीरे जवाहरात से लाद दूंगा, मैं उसको मतलब खूब सारा इनाम दूंगा। सब बड़े खुश होते हैं, एक से एक कलाकार शामिल होते हैं, राजा के दरबार में इकट्ठे होते हैं। जो तयशुदा दिन होता है उस दिन सारे आते हैं और बड़े बड़े कलाकार दूर दूर से आते हैं कि भैया राजा की तस्वीर बनाएंगे और खूब सारा इनाम लेके जाएंगे, हम तो यहाँ से माला माल होके जाएंगे। अच्छा, जब आते हैं दूर दूर से लोग और जब राजा की तस्वीर बनाने के लिए सोचते हैं और देखते हैं, जब राजा का ये है कि मतलब ये सिचुएशन में है राजा अभी, तो सोचते हैं कि भाई अगर हम राजा की तस्वीर बनाएं और अगर ये दिक्कत हमने दिखा दी, क्योंकि भाई तस्वीर तो हूबहू बनानी पड़ेगी, उसमें कोई आप कमी तो कर नहीं सकते। बड़े सब कश्मकश में आते हैं कि अगर हमने सही तस्वीर बना दी राजा की तो भाई उनकी कमियां दिख जाएंगी, और कमियां दिखने का मतलब ये है कि राजा को पसंद नहीं आएगा, और पसंद नहीं आएगी वो तस्वीर तो फिर तो हमें बहुत भारी सजा भुगतनी पड़ जाएगी, हो सकता है हमारी जान की भी परेशानी आ जाए। ये बात सोच के किसी की भी हिम्मत नहीं होती कोई आगे आके ये कहे कि हाँ राजा मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। राजा बड़ा हैरान होता है कि यानी कि मेरी कोई भी सुंदर सी तस्वीर नहीं बना सकता, इतने बड़े बड़े कलाकार इकट्ठे हुए हैं। चलिए, अब वो कश्मकश में रहता है कि इतने में से एक आवाज आती है कि राजा मैं आपकी बहुत खूबसूरत सी फोटो बनाऊंगा, मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। राजा बुलाते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वहां पे जितने भी आते हैं कलाकार, वो बड़े हैरान होते हैं उस बंदे की बात सुन के कि भाई ये चला तो गया है लेकिन अब इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है, क्योंकि अगर इसने बना दिया तो फिर तो ये माला माल होके जाएगा, लेकिन अगर इससे एक जरा सी वो जो चूक होगी जो हम देख पा रहे हैं तो फिर तो ये बेचारा जान से भी हाथ धो बैठेगा। तो हर तरीके की फीलिंग्स उसको दे रहे थे सब, दुख भी आ रहा था, खुशी भी होती कि न जाने क्या करता है, चलो देखते हैं। खैर, वो बहुत ही समझदार आदमी था जो कलाकार था, वो गया, उसने बड़ी सूझबूझ और बड़ी ही समझदारी के साथ राजा की इतनी खूबसूरत फोटो बनाई, तस्वीर बनाई कि सब के सब देखते ही एकदम अचंभे में आ गए और वाहवाही करने लगे। उसने क्या किया फोटो के अंदर, तस्वीर के अंदर, कि राजा को दिखाया कि वो एक पैर मोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक पैर उनका खुला हुआ है, एक पैर मुड़ा हुआ है। जो पैर उनकी प्रॉब्लम में थे उसको उन्होंने फोल्ड दिखा दिया, मुड़ा हुआ दिखा दिया, और जो आंख उनकी खराब थी उस आंख को बंद करके दूसरी आंख से वो बड़ी ही एक जगह पे निशाना साध रहे हैं। उस फोटो में उसने ये बना के दिखाया। राजा ने फोटो देखते ही इतनी खुशी से वो झूम गए कि वाह, क्योंकि उसने अपनी समझदारी के साथ, उस कलाकार ने ये दिखाया, उसकी कमियों को ना दिखा के राजा की खूबियों को दिखाया
कि राजा कितना बुद्धिमान है, कितना मतलब जो चीज़ें उसके पास हैं वो उसका कितने सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये दिखाया, ना कि उनकी कमियों को दिखाया। राजा ने उसको इतना धन दौलत दिया, बिल्कुल मालामाल कर दिया। जो तयशुदा एक इनाम की धनराशि थी कि इतनी क्वांटिटी में हमें देना है, उससे न जाने कितने गुना बढ़ा के उसको दिया। और एकदम खुशी से झूमता हुआ कलाकार फिर वो अपने घर गया और सब ने उसकी खूब वाहवाही की कि क्या वाकई समझदार कलाकार था ये। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम सामने वाले की कमियां ना दिखाएं या एक दूसरे की कमियों को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। देखने वाली और परखने वाली बस नज़र चाहिए होती है। तो सोच लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जिसकी इतनी सारी कमियां देख रहे हैं तो क्या मतलब वाकई अगर सामने वाले के अंदर 100 कमी है लेकिन अगर एक भी खूबी है तो क्या ये वो खूबी जो है वो कोई मैटर नहीं करती है? क्या वो खूबी वाकई सराहनीय नहीं है? कभी एक बार बैठ के सोचिएगा और ज़रा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि क्या उस खूबी के भरोसे या उस खूबी के बल पर हम उसके साथ रह नहीं सकते या उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकते या उस रिश्ते को अपना नहीं सकते या जो भी आपका जैसा भी रिलेशन है उस तरीके से उसके साथ हम नहीं रह पाएंगे? क्या इतनी सारी कमियां वाकई भारी पड़ गई उस एक खूबी के ऊपर? हो सकता है वो खूबी इतनी प्यारी हो कि सारी कमियां ही दूर हो जाए, और हो सकता है आपकी बार बार उस खूबी को सराहने से सामने वाला बंदा जो है वो अपनी कमियों को भी छोड़ना शुरू कर दे। क्योंकि एनर्जी है ना, आप जो देंगे सामने वाले को वही रिसीव हो रहा होगा। तो क्यों ये सोचना है कि सामने वाले के पास इतनी सारी कमियां हैं? क्यों ना ये सोचे कि वाह कितना प्यारा इंसान है ये, कितना नेक इंसान है ये, दीजिए ना। क्योंकि एनर्जी तो कभी भी खाली नहीं जाती। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप जो बोलते हैं वो होता है, और सच मानिए ये वाकई होता है। हम जो कह रहे होते हैं वो हो रहा होता है। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारे मन में एक लगन होनी चाहिए। तो बोल के देखिए, और जो आप चाहेंगे अगर आपकी जायज़ मांग होगी वो ज़रूर पूरी होगी, और अल्लाह इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी करें इंशाल्लाह। मैं फिरदौस द लाइफ कोच बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को जितना खुल के हो सके जिए, क्योंकि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है जनाब, सच कह रहे हैं। एक एक पल इसका इतना कीमती है, इतना खूबसूरत है, कसम से ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा और मिल जाता, कुछ टाइम और पीछे चले जाते तो गज़ब होता है फिर तो। लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, जो मिल रहा है वो भी बहुत प्यारा है, और जो आने वाला है वो तो गज़ब है, ज़बरदस्त है ना। इसी के साथ मैं चलती हूँ और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ यहीं पे अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी। और इंशाल्लाह जल्दी हम मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, नए खूबसूरत मैसेज के साथ। तो जल्दी मुलाकात होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं बेशक थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ लेकिन मैं जल्दी फिर से आऊँगी। आप लोग दुआ किया कीजिए कि भाई फिरदौस आया कीजिए, हो सके तो बेशक मैसेज डाला कीजिए इस वीडियोस के अंदर कि भाई कहाँ गायब हैं आप, तो हम आपकी आवाज़ सुन के ज़रूर आ जाएंगे ठीक है ना, क्योंकि मुझे सब पता चलता है कि मुझे आप लोग याद कर रहे होते हैं। देखिए, आप लोगों ने याद किया तो मैं फिर से दौड़ के आ चुकी हूँ और बिल्कुल आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। बस यूं ही मुझे याद करते रहिए, बुलाते रहिए, दुआओं में शामिल रखिएगा। आप सब मेरी दुआओं में ऑलरेडी शामिल हैं। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, थैंक यू।